Hello dear learners, how are you? Once again you are welcome to my channel ज्ञान सागर by प्रेम प्रकाश। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना इंग्लिश वीडियो में आगे टेंसेस। और अभी तक हम जो पूरा पढ़ चुके हैं, हमारा प्रेजेंट टेंस हो चुका है, पास्ट हो गया है और फ्यूचर के दो पार्ट हमने कर लिए हैं, सिंपल फ्यूचर और future continuous. और today we are going to start and we are going to study the future perfect tense. आज हम पढ़ने जा रहे हैं future perfect tense। और future perfect tense की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे हम इसकी पहले आईडी पर पहुंच जाते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो होता है जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे या फिर चुकी होगी, चुकी होगी, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं लिया होगा, लिया होगा, लिए होंगे, लिए होंगे, या फिर ली होगी, ली होगी। ठीक है, वहां इसका मतलब है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अन्य शब्दों में हम कहें एन एक्शन विच हैज स्टार्टेड ऑलरेडी इन फ्यूचर एंड विल कंप्लीट इन फ्यूचर। कहने का मतलब है कोई काम क्या हो रहा है, फ्यूचर में शुरू हुआ होगा और फिर वो कंप्लीट भी हो गया होगा, तो वहां पर हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो ध्यान देना होगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी शैल हैव बीन, सॉरी शैल हैव और विल हैव। शैल हैव और विल हैव ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर किया जाएगा। जहां तक फॉर्मेशन का सवाल है तो हम फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब यहाँ दो पार्ट में हम बार बार फॉर्मेशन ना पढ़ करके सीधे सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर। तो अगर शैल की बात करते हैं तो आई और वी के साथ यूज होगा शैल हैव, बाकी विल हैव हम यूज करेंगे, रिमेनिंग जो भी प्रोनाउन है वहां पर हम इसका यूज करेंगे। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में मैं कहता हूं वह पाठ याद कर चुका होगा, कर चुका होगा। ठीक है, वह पाठ याद कर चुका होगा। लास्ट में क्या है, चुका होगा। देखो चुका होगा, इसको मैं ऐसे भी कह सकता था उसने पाठ याद कर लिया होगा, तो भी एक ही बात थी। क्लियर? सेंटेंस कैसा है, ये अफर्मेटिव है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो आओ इसको बनाते हैं। वह क्या है, सब्जेक्ट, याद करना वर्ब है, पार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इसकी हम इंग्लिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव, ही विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्न्ड लेसन, और यहां पे हो जाएगा फुल स्टॉप। ही विल हैव लर्न्ड लेसन, वह पाठ याद कर चुका होगा। क्लियर? अब इसी को हम नेगेटिव कर देते हैं, वह पाठ याद, यहां पे कर देते हैं नहीं कर चुका होगा। नेगेटिव मोड में ले चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव, he will not have learned lesson। हमने पहले भी पढ़ा था जब हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े होते हैं तो नोट क्या आएगा, बीच में आएगा। तो देखो इसी में हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया है, इसी में हमने नेगेटिव भी पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। तो देखो अब मैं इसी में इंटेरोगेटिव कन्वर्ट कर रहा हूं और इसका इंटेरोगेटिव बनेगा तो कैसे बन जाएगा, क्या, क्या वह पाठ याद कर चुका है, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, विल ही हैव लर्न्ड लेसन, लर्न्ड लेसन, और यहां पे हो गया क्वेश्चन मार्क।
अब तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया हो गया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इंटेरोगेटिव में, और दूसरा टुकड़ा हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। बार बार बताया है मैंने, सारे टेंस के पार्ट में देखना, बहुत अच्छे से फॉर्मेशन एक एक करके समझाई हुई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, क्या वह पाठ याद नहीं कर चुका होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, विल ही, यहां पर आ जाएगा नॉट, विल ही नॉट लर्न लेसन, क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम इसके लास्ट पार्ट में जा रहे हैं और वो हम पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको और देख लो, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और वर्ब्स के रूल पढ़ेंगे, जहां हमें बहुत से टेंस के यूजेस का भी पता चलने वाला है। तो आज हम इसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसकी आईडी होगी, वो होगी जिन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहा होगा, से रहे होंगे और से रही होगी, से रही होगी। जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर रहे हैं तो से रहा है, से रहे हैं, से रही है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा था, से रहे थे, से रही थी। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। क्लियर यहां तक? अब ये वो टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे बड़ी होती है। तीन टुकड़े बन जाते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब के। तीन टुकड़े कौन कौन से हो जाते हैं, shall have been और will have been, shall have been, will have been। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और सिंस और फॉर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम बना रहे हैं और समझना एक बार। सेंटेंस है, हम 2 बजे से, हम 2 बजे से टीवी देख रहे होंगे, देख रहे होंगे। हम 2 बजे से टीवी देख रहे होंगे। क्लियर? तो अब यहां पे हम क्या है, सब्जेक्ट, 2 बजे से टीवी ऑब्जेक्ट, देखना वर्ब, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब के 3 टुकड़े हैं और सिंस और फॉर का भी यूज है। तो समय निश्चित है 2 बजे से, इसलिए सिंस का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी विल हैव बीन, वी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब समय निश्चित है तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से टीवी देख रहे थे, देख रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसका नेगेटिव करते हैं, हम 2 बजे से टीवी, यहां मैं करता हूं नहीं देख रहे होंगे। अब नेगेटिव हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कि यहां पर आ जाएगा वी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। क्लियर? अब इसी में ही हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटेरोगेटिव पढ़ने जा रहे हैं, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव कैसे होगा वो देखना। क्या हम 2 बजे से टीवी देख रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, विल, विल या शैल भी यूज कर सकते हो, मैंने कहा था ना। तो शैल वी हैव बीन वॉचिंग टीवी, समय निश्चित है तो क्या आ जाएगा, सिंस 2 o'clock और क्वेश्चन मार्क। ये है इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर हमें इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव करना पड़े, क्या हम 2 बजे से टीवी नहीं देख रहे थे, नहीं देख रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, शैल वी नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। तो दोस्तों
ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हमारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं और तीनों ही टेंस हमने पढ़ ली हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये एक बेस था, मैंने कहा था हम कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे तो उससे पहले एक बार हम जो है टेंस की नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए। तो एक बार मैं सबसे ये आग्रह कर रहा हूं डियर लर्नर्स, एक बार टेंस जरूर सारे देख लेना, सारे वीडियोस देख लेना, ताकि अब मैं जो आगे आपको टॉपिक कराने जा रहा हूं ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपकी समझ में आ सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगला टॉपिक हम लेके आएंगे ग्रामर का। तब तक आप एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।